Good morning, all of you. I am Ritu Arora. I am your social science teacher. Today we start our chapter 14, Feature Story, Indian Freedom Struggle 1. This chapter is divided into two parts, Struggle, Indian Freedom Struggle 1 and Indian Freedom Struggle 2. So we start our chapter. In this chapter, we will learn exploitation of India. जो इंडिया के लोगों का exploitation मीन जैसे उनका शोषण था वो by the British होता था, है ना, शोषण होता था. एक्सप्लॉयटेशन का मीन होता है शोषण करना. और जो इस चैप्टर में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें जो टाइमलाइन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की 1800 से 1916 के बीच की है ना. टू पार्ट्स में डिवाइडेड है दिस चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. In 1600, the EEIC was granted a charter by Queen Elizabeth I to take control over trade in India. जो 1600 था, 1600 था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने एक चार्टर क्या है क्वीन एलिजाबेथ को दिया कि वो क्या चाहते हैं, इंडिया पे अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, ट्रेड इन इंडिया. वो क्या करते हैं, व्यापार में जो ट्रेडिंग होता है ना, व्यापार करना होता है, उस पे इंडिया पे क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं. Here is your charter. थैंक यू योर हाइनेस. उन्होंने अपना एलिजाबेथ ने चार्टर दिया और उन्होंने ब्रिटिश ने कहा थैंक यू बोला. द ब्रिटिश वर ईगर टू गेन कंट्रोल ओवर बंगाल, इंडियाज रिचेस्ट प्रोविंस. वो क्या थे, ईगर मतलब उत्सुक थे, एक्साइटेड थे ब्रिटिश टू गेन कंट्रोल. वो बंगाल पे क्या है, कंट्रोल करने के लिए वो क्या है, ईगर थे, उत्सुक थे, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल जो था इंडिया का रिचेस्ट प्रोविंस होता है, प्रांत था, सबसे रिचेस्ट मतलब रिच प्रांत था. इट माइट बी डिफिकल्ट टू कन्विंस द नवाब ऑफ बंगाल. अब आपस में बात कर रहे हैं भी ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि जो बंगाल के नवाब है उनको कन्विंस करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा. देन देयर इज नो ओनली वन ऑप्शन. तो वो कह रहे हैं, दूसरा कह रहा है भी सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, दैट इज वॉर, युद्ध. The lead of the Battle of Plassey in 1757, Siraj ud Daulat, the Nawab of Bengal, was defeated. वो कह रहे हैं जब प्लासी का बैटल हुआ 1757 में, तो जो सिराज उद दौल थे, जो नवाब थे बंगाल के, was defeated, उनको हरा दिया गया था. The British are becoming थ्रेट टू अस. उन्होंने हमें धमकियां देने शुरू कर दी हैं. एक जो उस टाइम गांव के लोग थे वो आपस में बात कर रहे हैं. द ब्रिटिश, उन्होंने हमें धमकाना शुरू कर दिया है. व्हाट, अनदर बैटल, दूसरा युद्ध. द बैटल ऑफ बक्सर, पहले 57 में प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया था, 1764 में. ब्रिटिश एमर्ज्ड विक्टोरियस अगेन. तो ब्रिटिश क्या है, जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसमें भी क्या है, वो जीते थे. विद विक्ट्री ऑफ बक्सर, जब विक्ट्री हुई बक्सर की, मतलब बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें जीत हुई. द कंपनी रूल इन बंगाल, तब बंगाल ने क्या किया, कंपनी ने बंगाल पे रूल करना स्टार्ट, शासन करना स्टार्ट कर दिया. बिहार एंड ओडिशा, नाउ जिसको ओडिशा कहते हैं, बिहार एंड ओडिशा बिगेन एंड द एक्सप्लॉयटेशन बंगाल स्टार्टेड. तो एक्सप्लॉयटेशन मतलब बंगाल का जो एक्सप्लॉयटेशन, बंगाल के लोगों का शोषण होना शुरू हो गया. जमींदार्स बिकम द परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड एंड फार्मर्स लॉस्ट देयर राइट ओवर देयर लैंड. जमींदार जो थे बिकम द परमानेंट ओनर, जो जमींदार थे वो परमानेंट ओनर हो गए जमीन के, और फार्मर्स का क्या है, अपनी लैंड से क्या है, उनका अधिकार खत्म हो गया. दिस परमानेंट सेटलमेंट मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर अस. तो एक फार्मर कह रहे हैं जब उनका अधिकार अपनी जमीन पे खत्म हो गया, वो उनके ब्रिटिश के अंडर काम करने लग गए, तो उन्होंने कहा जो ये आपका परमानेंट आपने सेटलमेंट किया है इसने हमारी लाइफ को बहुत ही डिफिकल्ट बना दिया है. दे वर ऑलवेज बीइंग अफ्रेड फ्रॉम देम, वो हमेशा डरे हुए रहते थे. सो ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, next page, factories in Britain use raw material that came from India.
जो ब्रिटेन की फैक्ट्रीज थी वो अपना रॉ मटेरियल क्या है इंडिया से ले जाकर यूज करते थे। वो क्या करते थे, इंडिगो, इंडिगो एक तरीके की क्रॉप होती है जो उनकी फैक्ट्रीज के लिए यूज होती थी, ब्रिटेन की फैक्ट्रीज के लिए। तो वो इंडियंस को क्या है, इंडिगो ग्रो करने के लिए कहते थे। वी कैन नॉट ग्रो फूड क्रॉप्स फॉर आवर फैमिलीज एज वी आर टोल्ड टू ग्रो इंडिगो फॉर फैक्ट्रीज। वो कह रहे हैं कि हम अपनी फैमिलीज के लिए, वो बहुत ज्यादा जो फार्मर्स थे वो ब्रोकन हार्टेड थे, मतलब वो क्या करते थे, उनको अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ता था। तो वो आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि हम अपनी फैमिलीज के लिए क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्रिटेन के लोग हैं उन्होंने हमें क्या क्या फैक्ट्रीज के लिए इंडिगो ग्रो करने के लिए कहा है। तो दूसरा फार्मर बोलता है, आई कैन नॉट पे द टैक्सेस दे डिमांडेड मी, माई क्रॉप्स हैव फेल्ड। वो कह रहा है कि मैं जितना टैक्स की वो डिमांड कर रहे हैं मैं उतना फिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी क्रॉप्स क्या है, इससे अगर मैं उन्हीं का टैक्स भरता तो मेरी क्रॉप्स क्या है, फेल हो जाएंगी। द ब्रिटिश आर यूजिंग अस, दे डू नॉट, ब्रिटिश हमें क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दे डो नॉट केयर फॉर अस, वो हमारे लिए हमारी केयर नहीं कर रहे हैं। वी शेल श्योरली डाई टू हंगर एंड पोवर्टी। वो कह रहे हैं कि वो हमारा हमेशा शोषण करते रहते हैं, वो हमारे किसी बात पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है, एक फार्मर अपने मन की बात कह रहा है कि मुझे लगता है कि हम हंगर, भूख एंड पोवर्टी इज गरीबी, हम गरीबी और भूख से मर जाएंगे। सो दे गेट टुगेदर, देयर वाज ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग people against the British. Many sections of society came together to challenge the British. अब वो क्या है, आपस में इकट्ठे हुए सभी ब्रिटिश को चैलेंज करने के लिए, सभी सेक्शंस के मतलब सभी जो सेक्शन क्लास के लोग होते हैं आपस में मिलकर वो चाहते थे भी ब्रिटिश का विरोध करें। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो इंडियन इंडिपेंडेंस का फर्स्ट वॉर था, रिवोल्ट ऑफ 1857, द कंपनी लॉस्ट इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया। तो कंपनी ने अपना क्या है, कंट्रोल खो दिया इंडिया के ऊपर। थस द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेन इट्स रूल ओवर इंडिया। उन्होंने क्या किया, इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पे रूल करना स्टार्ट किया था। सो नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर बाय द वी शैल लर्न। इन दिस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले है द बिगनिंग ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो मैंने अभी आपको टाइम पीरियड बताया है, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम पीरियड है 1800 से 1916 का, जो फ्रीडम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का फर्स्ट का टाइम पीरियड है, उसमें क्या हुआ, क्या क्या शुरू हुआ, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर, मतलब जो सामाजिक और धार्मिक सुधारक, रिफॉर्मर का मतलब सिर्फ समाज को सुधारने का काम करते हैं, दैट मीन टू से रिफॉर्मर। सेकंड, राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता का उदय हुआ। थर्ड इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का पार्टीशन हुआ मतलब बंटवारा हुआ। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मतलब जो इंडियन चीजों को यूज करने के लिए कहते थे, और जो बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करने के लिए कहते थे, जो फॉरेन कंट्रीज में विदेश में बनी हुई चीजें थी उनको छोड़ने के लिए कहते थे। तो बहुत सारे रिफॉर्मर, समाज सुधारक जो इंडिया में आए, उन्होंने बहुत सारी चीजों का विरोध किया, समाज को सुधारने का काम किया। फर्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिश। हम इसको एक छोटा सा एनिमेशन जो वीडियो है उसके थ्रू समझेंगे। Educated Indians to form the first political association named the Indian National Congress in 1885. With the help of a Scotsman called Alan Octavian Hume, with an aim to promote national unity. The successful efforts of the Indian National Congress in uniting the Indians led the British to follow the policy of divide and rule, and they partitioned Bengal into East and West Bengal in 1905. The partition was on religious lines, dividing the Hindus and the Muslims. This led to Swadeshi and boycott movements,
which were so effective that the British were finally forced to reunite Bengal in 1911. However, the seeds of religious division resulted in the formation of All India Muslim League in 1906. Meanwhile, in 1907, during the Surat session of the Indian National Congress, the leaders split into two sections, the moderates and the extremists. यस, उसमें ये बता रहे हैं जो EEIC थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब वो जो इंडिया में जब आए वो एस्टेब्लिश, उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश मतलब उनको स्थापित किया और अब रूल इंडिया पे रूल किया। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश रूल करते थे ना इंडिया पे, वाज द अगेंस्ट द, वो इंडिया के लोगों को क्या पसंद नहीं आता था, उनको अच्छा नहीं लगता था भी ब्रिटिश आके अपना जो रूल है वो इंडिया पे रूल करते हैं। दे एक्सप्लॉइटेड इंडियंस एंड टुक अवे देयर वेल्थ टू ब्रिटेन। वो क्या करते थे, इंडियंस का शोषण करते थे, है ना, एक्सप्लॉइटेड जो मैंने अभी बताया। टुक अवे देयर वेल्थ, वो क्या करते थे, उनका जो वेल्थ था, उनके पैसा था, है ना, मनी थी उनकी, वो क्या है ब्रिटेन ले जाते थे। द इंडियन वर फोर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड क्रॉप्स। इंडियन को क्या है, फोर्स किया जाता था, फोर्स मतलब उनको जबरदस्ती किया जाता था कि वो क्या करें, वो गुड्स और क्रॉप्स और गुड्स वो प्रोड्यूस करें, जैसे इंडिगो एंड कॉटन, है ना, जो उनकी जो इंडस्ट्रीज थी इंग्लैंड में, जो इनकी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज थी उनके लिए नीडेड था, उनको वो ग्रो मतलब फूड क्रॉप्स ना ग्रो करके ऐसी क्रॉप्स ग्रो करे जो उनकी इंग्लैंड की जो उनकी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज थी उनके काम में आती थी। इंडिया क्राफ्ट पीपल could not complete the low prices of factory made goods from Britain। अब वो क्या था, इंडिया के जो क्राफ्ट पीपल थे could not compete with the low prices factory made। अब वो ऐसी गुड्स बनाते थे तो वो क्या है, लो प्राइसेस पे होते थे, तो वो क्या है, ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। जो इंडियन लोग से जो क्राफ्ट पीपल होते हैं ना, क्राफ्ट पीपल होते हैं जो अच्छा अच्छा क्राफ्ट का काम करना जानते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, ग्रेजुअली मैनी ऑफ देम गेव अप देयर प्रोफेशन एंड सेवरल इंडियन गुड्स। ग्रेजुअली अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब इंडियन क्राफ्ट्स क्या है compete नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके प्राइसेस लो प्राइसेस पे फैक्ट्री ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में बनते थे, तो अब क्या था, वो धीरे धीरे उनका प्रोफेशन है, उनका काम क्या खत्म हो गया। and several Indian goods that were famous all over the world such as muslin stopped being produced। अब क्या था, जैसे जैसे जो क्राफ्ट पीपल थे उनका काम खत्म होता गया, तो वो क्या था, जो चीजें ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस होती थी, है ना, जैसे मसलिन, मसलिन एक क्लोथ होता है, उसको हम मलमल का कपड़ा कहते हैं, वो क्या है, प्रोड्यूस होना बंद हो गया। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम। अब ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया में आए, उन्होंने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया, टेलीग्राफ किया, पोस्टल सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया। दे ऑल्सो प्रोमोटेड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन, जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन होती है, जो आधुनिक शिक्षा होती है, उसको भी प्रमोट किया इंडिया में। All of these were done to gain control of sources in India and manage them efficiently to serve Britain interest। अब उनको क्या हुआ, वो क्या करते थे, all of these were done to gain control of resources। अब वो क्या है, इंडिया पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे और कंट्रोल बनाना चाहते थे, एंड उनको क्या है, जो ब्रिटिश की इंटरेस्ट की चीजें उनको एफिशिएंटली मतलब
अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए वो काम करते थे। However, these measures taken by the British backfired. अब उन्होंने क्या किया, जब वो ये चीजें करते थे ना, मतलब मॉडर्न एजुकेशन ले आए, टेलीग्राफ ले आए, रेलवेज को इंट्रोड्यूस कर दिया, पोस्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इन इन चीजों से क्या हुआ, ब्रिटिश को ये चीजें उल्टी पड़ गई, है ना। कैसे पड़ी, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन जो आधुनिक शिक्षा आई उसमें लोगों में क्या है, एक पॉलिटिकल अवेकनिंग, मतलब एक राजनीतिक जागृति इंडियंस के लोगों के बीच में आई, पॉलिटिकल। क्योंकि जब एक पर्सन अनएजुकेटेड होता है तो हम उससे जो मर्जी काम करवा लेते हैं, बट जब एजुकेशन मिलती है ना, वो एक पर्सन को परफेक्ट बनाती है ना। तो उनमें क्या है, जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन आई तो उनमें पॉलिटिकल अवेकनिंग आ गई, मतलब उनमें एक राजनीतिक जागृति आई इंडियंस के बीच में। दिस पीरियड्स आल्सो सो द राइज ऑफ मैनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर इन इंडिया। तो जो ये टाइम पीरियड था उसमें बहुत सारे सामाजिक और जो धार्मिक सुधारक थे, जो समाज को सुधारने का काम करते थे, वो इंडिया में आए। द न्यू अवेकनिंग गेव द पीपल ऑफ इंडिया कॉमन पर्पस टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब उन्होंने क्या किया, लोगों को ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ने का एक क्या है, पर्पस दिया, एक इच्छा दी, उनमें इच्छा जागृत करी कि वो उनका विरोध कर सकते हैं, और उनमें लड़ने की क्या है, हिम्मत भी आई। नेक्स्ट बता रहे हैं, वो जो टाइम पीरियड था, जो टाइमलाइन थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की 18 टू 1916, इसके बीच में हुआ क्या, कई चीजें आई, कई चीजें बीच में आई। जैसे फर्स्ट 1800 ऑनवर्ड्स, जब 1800 जो ईयर था 1800 का था, राइज ऑफ सोशल रिफॉर्मर, उस बीच क्या हुआ, सोशल रिफॉर्मर जो समाज को सुधारने का काम करते हैं ना, देयर वाज अ राइज ऑफ अ न्यू लीडरशिप अमंग द इंडियंस as many educated individual began the questions the British Raj। अब क्या है, बहुत सारे नए लीडर्स जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, कई एजुकेटेड इंडिविजुअल ने ब्रिटिश को क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये क्या था, बिगनिंग थी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बिगनिंग थी। लीडर्स कौन कौन से थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान एंड सो ऑन। बहुत सारे लीडर्स आए जिन्होंने एज अ सोशल, मतलब जो अवेकनिंग थी लोगों के बीच में जागृत करने की कोशिश की। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, तो सोशल लीडर्स, अब उन्होंने क्या किया, जो सोशल लीडर्स थे, राजा राम मोहन राय थे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान एंड और भी बहुत सारे वो कह रहे थे। उन्होंने क्या किया, अर्ज इंडियन टू वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन। उन्होंने अर्ज का मतलब होता है लोगों से आग्रह किया, उन सोशल लीडर्स ने आग्रह किया कि वो क्या है, जो वुमेन की उस टाइम पे जो लेडीज होती थी, वुमेन्स होती थी, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव, उनकी कंडीशंस को सुधारने का काम किया। सबसे पहले वो लोगों को आग्रह करते थे कि हमें लोगों की कंडीशंस को इम्प्रूव करना है। एनकरेज द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन अमंग ऑल। अब उन्होंने क्या किया, मॉडर्न एजुकेशन को सभी के बीच में एनकरेज किया, फैलाया। Criticize and fought to abolish superstitious beliefs and practice such as child marriage and sati in the society। अब उन्होंने एक सबसे बड़ा काम क्या किया, क्रिटिसाइज मतलब वो आलोचना करते थे, जो लोगों के बीच में एक सुपरस्टिशियस होता है ना, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है गुड और बैड लक में जो बिलीव करते हैं, उसको एबोलिश मतलब खत्म किया, समाप्त किया। क्या, जैसे सच एज चाइल्ड मैरिज, उन्होंने सबसे पहले किस चीज को समाप्त किया, चाइल्ड मैरिज को, मतलब छोटे बच्चों की पहले शादी कर देते थे बहुत कम एज में, तो उसको उन्होंने एबोलिश मतलब समाप्त किया। एंड सती इन द सोसाइटी, सती एक एक तरीके की बिलीफ था कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके साथ ही वाइफ को भी उनके साथ जो जहाँ पे उनकी डेथ होकर उनको जलाते थे वहां पे उनके साथ ही उसको खुद भी जलना पड़ता था, दैट इज कॉल्ड सती इन द सोसाइटी। तो उन्होंने जो सोशल रिफॉर्मर आए उन्होंने इन चीजों को क्या किया, खत्म करने का, लोगों को बोला भी इन चीजों को खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज 1885, जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी बना। किसका फॉर्मेशन हुआ, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कौन सी ईयर में, 1885 में।
The Indian National Congress was formed to unite Indian politically. अब क्या है, लोगों को आपस में क्या है, जोड़ने के लिए, है ना, जोड़ने के लिए आईएनसी भी फॉर्म्ड, मतलब बनाया गया आईएनसी। अब इसके लीडर कौन थे? आईएनसी वाज सेट अप बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको एओ ह्यूम भी हम कहते हैं, इनके द्वारा सेटअप किया गया, बनाया गया। रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिशियल, जो रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिशियल थे। अदर लीडर वर, और कौन से लीडर थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे थे। दादा भाई नौरोजी, उन्होंने मेन जो थे उनके नेम बताए हैं। एम्स ऑफ आईएनसी, अब एम्स क्या थे आईएनसी के? कुछ होते हैं ना, जब भी कुछ चीज फॉर्म करते हैं तो उसके क्या एम्स थे? द अर्ली नेशनल लीडर्स, जो अर्ली नेशनल लीडर्स थे इसके आईएनसी के, एम टू फाइट फॉर फ्रीडम स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने कहा भी हमें अपने जो फ्रीडम के लिए फाइट करना है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमें बनाने पड़ेंगे, मतलब एकदम से नहीं लड़ सकते, तो हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। Asked for greater participation of Indians in administration and politics. अब उन्होंने क्या पूछा इंडियन से भी, जो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है ज्यादा से ज्यादा, जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है। आर्ग्यूड फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। अब उन्होंने क्या किया, लोगों को आर्ग्यूड, मतलब भी लोग पूछते हैं हम क्यों करें, तो उनको तर्क दिए, मतलब फॉर द इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है अगर उनको जो इन असेंबलीज में शामिल किया गया है ना, तो उनको उनके लिए तर्क दिए, बताया उनको भी फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, उनको शामिल किया लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल्स में। डिमांडेड मोर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया, so that public opinion could be freely informed through publications in newspaper and magazine। उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए मोटिवेट किया, ताकि वो अपनी बात रख सके, अपने विचार प्रकट कर सके ना, अपनी बात को रख सके, एक्सप्रेशन है ना। सो वो क्या है, जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में ज्यादा से ज्यादा पब्लिश हो सके। इसका रिजल्ट क्या हुआ? द ब्रिटिश नेवर टुक दिस डिमांड सीरियसली, लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या किया, इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया। नेक्स्ट 1857, 1857 में क्या हुआ था? रिवॉल्ट, रिवॉल्ट हुआ था 1857 का। आफ्टर 100 years ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, द इंडियन पीपल रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन 1857। वो कह रहे हैं जो प्लासी का बैटल हुआ था उसके 100 साल बाद इंडियन ने क्या किया? रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल 1857, जिसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। This revolt is known as a revolt 1857 and also called by some historian, अब 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी इसको कहते हैं, और कई हिस्टोरियंस जो हैं वो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसके लीडर कौन कौन थे? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल एंड एम्परर बहादुर शाह जफर, ये इनके जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसके लीडर्स थे। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? और रिजल्ट क्या था? द रिवोल्ट वाज मर्सीलेसली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। अब वो क्या किया, इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो ब्रिटिश ने क्या है, इसको बहुत ही क्रूल तरीके से, बिल्कुल निर्दयी तरीके से इसको क्या है, सप्रेस्ड, मतलब इसको दबा दिया। कौन से रिवोल्ट को? 1857 को। अब 1858 में क्या हुआ? एंड ऑफ ईईआईसी रूल। अब 1858 में क्या हुआ? जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एंड हुआ। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द रूल ऑफ ईईआईसी केम टू एन एंड। अब उसके बाद क्या हुआ? 1857 में इस एंड में आया, मतलब खत्म होने की कगार पे आया, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एंड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब वो क्या है, जो इंडियंस थे वो डायरेक्ट किसके अंडर में आ गए? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गए। उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया
क्वीन विक्टोरिया बिकम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब उस टाइम पे जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में डायरेक्ट इंडिया आई, तो उसमें उस टाइम पे जो क्वीन विक्टोरिया थी वो एम्प्रेस थी इंडिया की।